हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि अभी जब आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, आपका रैंक आपको मिल चुका है, तो अभी आपको क्या-क्या करना है, ठीक है? तो जैसे कि आपको रैंक पता चल चुका है एंड उस रैंक में आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी लगभग आपको पता चल चुका होगा। और अभी भी अगर डाउट में हो, नहीं पता चल रहा है, तो अभी भी टाइम है, कोई भी एक काउंसलर का हेल्प लो और उनका जो काउंसलिंग सर्विस है, वो जॉइन करो। वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? एक अच्छे ट्रस्टेबल जो भी होगा, उससे आप कॉन्टैक्ट करना। आप हमारा जो काउंसलिंग सर्विस है, वो भी ले सकते हो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अप टू कॉलेज एडमिशन जितने भी राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड, सारे ही राउंड में आपको हेल्प किया जाएगा रिगार्डिंग काउंसलिंग। तो देखो, अगर गवर्नमेंट आपको नहीं मिल रहा है एमबीबीएस, तो आप गवर्नमेंट बीडीएस के लिए ज़रूर सोच सकते हो, या फिर जो दूसरे कोर्सेस है बीएएमएस, बीएचएमएस, और भी अगर आप स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेज या फिर मैनेजमेंट कोटा या फिर और भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप जाना चाहते हो, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी आपको हो सकता है कि बहुत सारे कोर्सेस मिल जाए। आपके कैटेगरी वाइज़ आप देख लेना कि आपको कौन-सा कोर्स मिल सकता है, ठीक है? ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी बीएएमएस, बीएचएमएस, ये बहुत कम रैंक, अगर आपका मार्क्स कम है, रैंक बहुत ज़्यादा है, तो फिर मिल जाता है। तो ये एक बार देख लेना अच्छे से, अगर नहीं पता हो तो ज़रूर एक काउंसलर का हेल्प लेना, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत साल वो लोग ये सब करते हैं, तो आप लोगों को एक अच्छा जो है वहाँ पर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है? तो आप लोगों को क्या होगा कि मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा काउंसलिंग करवाने में, ठीक है? ज़्यादा इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपका जो काउंसलिंग है, आप मान के चलो कि एट द एंड ऑफ जुलाई जो एमसीसी का काउंसलिंग है, वो स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी ही जो है शेड्यूल विदिन 10 डेज़ आई थिंक कि आ जाएगा एंड राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सारे ही प्रोसेस जो है बहुत ही जल्दी, मतलब 1-2 दिन के डिफ़र में ही जो है, मतलब ज़्यादा दिन का जो अंतर नहीं रहता है। पहले रजिस्ट्रेशन, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए 4 टू 5 डेज़ दिया जाएगा एंड उसके बाद जो प्रोसेस है, जैसे कि चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद जो है आपका अलॉटमेंट आता है एंड देन उसके बाद आपको जाना पड़ता है एडमिशन के लिए, ठीक है? तो ये जो है ये प्रोसेस रहता है। तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप ठीक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हो, तो फिर वहाँ पर आपका जो, मतलब अगर आपको कॉलेज मिल भी जाएगा, फिर भी आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है? तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए स्टेट कोटा का जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूबीएमसीसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो मैं बताऊँगा, तो आप ज़रूर देखना एंड अभी आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है? तो देखो, अभी आपको ये प्रोफाइल लेटर नहीं मिला है, तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे एंड देन जब सारे प्रोसेस कर लोगे, तो वहाँ पर एक आपको जो है प्रोफाइल लेटर मिलेगा एंड वो ऑनलाइन जो है जनरेट होगा, तो पेमेंट आप जब कर दोगे रजिस्ट्रेशन का, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो वो लेके जाना होगा एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, देखो अभी तक डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में कोई भी नोटिस नहीं आया। पहले तो पहले एमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड का एंड उसके बाद आई थिंक डब्ल्यूबीएमसीसी का, मतलब हर साल होता आ रहा है जो कि डब्ल्यूबीएमसीसी का काउंसलिंग एमसीसी के काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है? तो डब्ल्यूबीएमसीसी का काउंसलिंग जो है उसका नोटिस आएगा एंड शेड्यूल दिया जाएगा एंड उसके साथ साथ ही जो है कुछ दिन पहले ही हो सकता है कि डोमिसाइल प्रोफार्मा, मेडिकल प्रोफार्मा एंड और भी जो प्रोफार्मास होते हैं, वो सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा, वो सब कुछ साइट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो वो सब कुछ क्या करना है, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। और अगर आप काउंसलर का हेल्प लेते हो, तो काउंसलर आपको क्या होगा कि अगर आप हम लोगों का हेल्प लेते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को टाइम टू टाइम जो भी डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में आता रहेगा, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा दिमाग देने का ज़रूरत नहीं होगा एंड मिस भी नहीं होगा आप लोगों का कि आप लोग ठीक टाइम पे डोमिसाइल नहीं बना पाए या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना पाए, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब भी मतलब ये सब प्रोफार्मास आएगा, आपको प्रिंट कर लेना है एंड उसके बाद जो है जैसे भी प्रोसेस जैसे करना पड़ता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल प्रोफार्मा, ये सब बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ेगा, तो आप कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं अपना नंबर डाल दूँगा, तो उसी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद देखो, प्रोफार्मा भी 3 तरह के होते हैं, A1, A2 एंड B एंड किसके लिए क्या होता है, ये मैं अगले
वीडियो में आपको बताऊँगा ज़रूर, ठीक है? डोमिसाइल के बारे में जब मैं बात करूँगा अलग से, एंड कौन-कौन साइन कर सकते हैं इन डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट्स में, तो ये भी मैं बताऊँगा। उसके बाद देखो, अगर आपके मतलब आपका प्रोफ़र्मा बी अगर डोमिसाइल है, तो वहाँ पर क्योंकि पेरेंट का वो रहता है, तो पेरेंट का जो वैलिड वोटर कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, इन तीनों में से 2 चीज़ लगते हैं, ठीक है? 2 आईडी कार्ड्स। एंड उसके बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, तो अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, तो वो रिन्यूअल करवाना पड़ता है, क्योंकि वो अगर 6 मंथ से ज़्यादा पुराना रहता है, तो वो वैलिड नहीं होता है। लेकिन अगर आपका एससी एसटी है, तो फिर वो वैलिड होता है, ठीक है? वो रिन्यूअल करवाना नहीं पड़ता है। ओबीसी एनसीएल ये सब करवाना पड़ता है, ओके? मैंने पहले ही बोल दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं करवाते हैं, उन लोगों को जो है बाद में जाके जब वो ओबीसी का जो कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी में जब उन लोगों का अलॉटमेंट हो जाता है, तो अगर ओबीसी सर्टिफिकेट उन लोगों के पास नहीं रहता, तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है और फिर से उन लोगों को सेकंड राउंड में एज ए जनरल कैटेगरी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये आपके साथ ना हो सकता है कि इसके वजह से आपको जो कॉलेज मिल रहा था वो भी ना मिले, तो ये आपको ठीक से देख लेना है, ठीक है? उसके बाद नीट का जो एडमिट कार्ड वो आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप रख लेना प्रिंट करके। रैंक कार्ड तो आपको मिल गया, वो भी आप रख लेना। एंड उसके बाद आपका जो एज प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट जो है, या फिर 10th का एडमिट कार्ड, ये भी आपको ले लेना है एक। एंड जो 12th का मार्कशीट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और मेडिकल सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी है कैंडिडेट, उन लोगों के लिए ये लेना पड़ता है आईपीजीएमईआर से, ओके? और कुछ सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि हाँ, ये गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बॉन्ड प्रोफर्माज, तो ये सब कुछ रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना नहीं पड़ता है, ठीक है? ये अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ओके? तो ये सब कुछ जो है सारे डिटेल्स मैंने बताया लगभग कि हाँ, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप अभी से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एंड अभी आप अगर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी बना के रखो, ठीक है? और मेडिकल सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बाद में बना लेना। बॉन्ड गैप सर्टिफिकेट वो भी आप बाद में बना सकते हो, अभी उतना ज़रूरत नहीं है। कब क्या बनाना पड़ेगा ये बता दूंगा, डोंट वरी, ओके? एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हो, तो वहाँ पर बैंक गारंटी लगता है, उसके लिए भी सोचो। कुछ प्राइवेट कॉलेज में बैंक गारंटी देना पड़ता है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पर नहीं देना पड़ता, तो ये सब कुछ देख कर एडमिशन लेना है। क्योंकि अगर बैंक गारंटी आप देते हो, तो देखो बैंक में आपको उतना पैसा रख कर गारंटी देना पड़ता है, एंड उसके बाद जो है फ़ीस भी देना पड़ता है कॉलेज का, तो डबल फीस आपका लग जाता है। तो ये दिमाग में रख के ही आपको एडमिशन लेना है। और बाकी दूसरे कोर्सेज़ में अगर जाना चाहते हो, तो लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट जो है आपको देना पड़ेगा, ओके? एंड अभी आप सोचो कि हाँ, आपके लिए कौन-सा बेटर रहेगा। आपका अगर रैंक ऐसा आ रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो जिसका एमबीबीएस हो रहा है उनको दिक्कत नहीं है, वो तो एमबीबीएस परस्यू करेंगे ही, ठीक है? गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। कुछ लोगों के पास पैसा है, तो वो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज भी ले लेंगे, और जिनके पास जिनका रैंक बहुत ही ख़राब है, तो मैनेजमेंट कोटा में अगर पैसा है तो जा सकता है, ठीक है? लेकिन आपके पास अगर नहीं है, तो फिर आप गवर्नमेंट बीडीएस या फिर बीएमएस, बीएचएमएस या फिर और भी जो कोर्सेज़ हैं, तो उनके लिए आप सोच सकते हो, ठीक है? तो इनके लिए ज़रूर आप जो है एक अच्छे काउंसलर से हेल्प लेना, खुद से ज़्यादा इधर-उधर मत करना। अगर नहीं पता है, तो फिर अच्छे से जो है प्रोसेस करना। एंड आई थिंक कि टिल लास्ट राउंड एकदम, क्योंकि आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर जैसे कि फर्स्ट राउंड में 41,000 के आसपास कट ऑफ गया था, एंड लास्ट राउंड तक ये 46-47,000 तक गया था, तो गैप रहा, ठीक है? एंड लास्ट ईयर सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी 1,07,000 तक मिला था। तो इस बार सीट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो है दूसरे कोर्सेज भी जो है तो ज़्यादा रैंक में मिल जाए। आपका मार्क्स अगर कम आ रहा है तो मिल जाए, ठीक है? तो ज़रूर आप कोशिश करना, काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है? जो भी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, अगर आप वेटनरी का जा सकते हो, बीबीएससी का वो भी करवा सकते हो, ओके? एंड ऐसे जो है हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज मिल जाए, ओके? गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, नहीं मिले तो प्राइवेट कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो, या फिर ड्रॉप लेके अगले साल के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ओके? एंड बाकी कुछ अगर क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और जैसे मैंने बताया, मैंने अपना नंबर डाल दिया कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके? बाय।